वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की ये क्लास मैपिंग की क्लास होने वाली है जिसमें हम लोग ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम लोग मैपिंग के थ्रू जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके बनने वाले एग्जाम में वो गलत नहीं होंगे। अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, मतलब कि आपको आपका जो एग्ज़ाम है अपकमिंग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स या फिर आरओ या री एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारा कोर्स न्यू लॉन्च हो चुका है, ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड करके। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं या तो उसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, तो आप पेड क्विज़ वगैरह, हमारी पेड क्विज़ बेस्ट है जिसको आप लगा करके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए। और पेड क्विज़ वगैरह ऐप में लगाना बहुत सही रहता है जिससे आपको तुरंत अपना स्कोर और बाकी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो पेड क्विज़ हो गई, टेस्ट सीरीज़ हो गई, जैसे कि मैंने वीडियो में कराया आपके लिए, बहुत सारे मॉक टेस्ट करवाए यूपी पीसीएस के लिए, ऐसे आरओ एग्ज़ाम के लिए भी होंगे। लेकिन अगर यही आप टेस्ट सीरीज बाकायदा टेस्ट की तरह सॉल्व करते हो और अपना स्कोर देखते हो, उसके बाद जो अपनी मिस्टेक्स हैं वो देखें तो और बेहतर होगा। आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि कैसे आपको कहाँ पर सुधार करनी है। इसके लिए आपके लिए एक कोर्स इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाकी की क्लासेस आपकी यूट्यूब पे चल रही हैं, लेकिन आपको एक कोर्स एक साथ चाहिए जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स होंगे, टेस्ट सीरीज होंगी, पेड क्विज होंगी, करंट अफेयर होगा जिसको लेकर के आप बहुत परेशान रहते, वो सब आपको एक ही जगह मिल जाएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका एरिया कितना है या क्षेत्रफल कितना है। तो 7.68 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, मतलब यह छठा सबसे बड़ा देश है, 6th प्लेस पे आता है और 7th अपना भारत है। विश्व के क्षेत्रफल का 149.45 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसके पास है। इसकी समुद्र तट अर्थात इसकी जो कोस्टल बाउंड्री है वो कितनी है, तो 59,681 किलोमीटर है। इसके देशांतरी विस्तार की बात करें, देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार पता होना चाहिए, तो 113 डिग्री पूर्व से 153 डिग्री पूर्व है। और इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 10 डिग्री दक्षिण से 43 डिग्री दक्षिण है, 10 डिग्री साउथ टू 43 डिग्री साउथ है। ठीक है, कितना है, 3807 किलोमीटर है। पड़ोसी देश इसके कौन कौन से, तो उत्तर में इंडोनेशिया है, पूर्वी तिमोर है और पापुआ न्यू गिनी है। पूर्व में कौन है, सोलोमन द्वीप है, वनुआतू है और फ्रांसीसी के अधीन जो न्यू कैलिडोनिया है वो भी है। दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड है। एक एक करके अब यही सब चीज़ें आप मैप में देखोगे। तो ये आपके सामने ऑस्ट्रेलिया का मैप है, इसमें आप देखेंगे इसकी कई कंट्री डिवाइडेड है। जैसे कि यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, नदर्न टेरिटरी है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है। ठीक है, तो इन सबको आपको देखना है। और यहाँ पर इसके पास आपको ये तस्मानिया दिख रहा है। इन सबको देखते हुए अभी कोरल रीफ के बारे में और बाकी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर राज्यों की और उनकी राजधानी की बात की जाए, क्योंकि इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो राज्य कौन कौन से ऑस्ट्रेलिया के, सबसे पहले न्यू साउथ वेल्स है, इसकी राजधानी है सिडनी। ठीक है, कौन हो जाएगा, न्यू साउथ वेल्स, इसकी राजधानी क्या है, सिडनी। फिर है क्वींसलैंड और इसकी राजधानी है ब्रिस्बेन। फिर है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, और इसकी राजधानी एडिलेड। नेक्स्ट है तस्मानिया, तस्मानिया की क्या है, होबार्ट। विक्टोरिया की है मेलबर्न, विक्टोरिया की क्या हो जाएगी, मेलबर्न। ठीक है, इसके बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इसकी क्या हो जाएगी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पर्थ है। बड़े या प्रमुख शहरों की बात की जाए तो जनसंख्या के घटते क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले सिडनी आता है, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। कौन सा हो जाएगा, सिडनी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेलबर्न है, ब्रिस्बेन है, पर्थ है, एडिलेड है, कैनबरा, होबार्ट और डार्विन है। उत्तर से दक्षिण में अगर लगाएंगे तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, डार्विन, फिर ब्रिस्बेन है, पर्थ है, सिडनी है, एडिलेड है, कैनबरा और होबार्ट आएंगे। पूर्व से पश्चिम की ओर देखा जाए तो सबसे पहले ब्रिस्बेन है, सिडनी है, कैनबरा है, होबार्ट है, एडिलेड है, डार्विन है और पर्थ है। ठीक है, ये आपको मैप में दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये डार्विन दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद पर्थ दिख रही है। ठीक है, ये हो गया एडिलेड, मेलबर्न, सिडनी दिख रहा है ना। तो इन्हीं सबको आपको देख करके
याद रखना और इनको अरेंज करना। ये रहा आपका ब्रिस्बेन, ठीक है, ये ब्रिस्बेन वाला एरिया। तो अभी क्या करना है, इनको आपको याद कैसे रखना है। सबसे पहले तो आपको सबसे बड़ा शहर कौन सा है आबादी में, वो हो जाएगा कौन सा, सिडनी। तो सिडनी दिख गया होगा आपको, ठीक है, ये रहा सिडनी, सिडनी क्लियर। इसके बाद है मेलबर्न, ये रहा मेलबर्न नीचे। इसके बाद आप देखेंगे फिर कौन सा आ जाता है, ब्रिस्बेन, ये रहा ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड, फिर हो जाएगा डार्विन। नेक्स्ट इसके बाद कैनबरा, होबार्ट और डार्विन हो जाएंगे, उत्तर से दक्षिण लगाना होगा। तो सबसे उत्तर में डार्विन है, उसके बाद देखेंगे ब्रिस्बेन आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड ब्रिस्बेन है, फिर थर्ड सिडनी है, उसके बाद आ जाता है पर्थ, पर्थ के बाद आएगा एडिलेड, और फिर आएगा कैनबरा, और कैनबरा के बाद है होबार्ट। इसी तरह याद रखना है। पूर्व से पश्चिम लगाएंगे तो भी आपको सामने दिया गया है। एक बार फिर से मैप देख लीजिए, क्योंकि उसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैंने जूम कर दिया है। अभी आप देखेंगे तो एक एक करके, ये आपको पर्थ दिख रहा है, कालगुली वाला क्षेत्र है, ठीक है, डार्विन, ये हो गया ब्रिस्बेन, सिडनी, यहाँ पर कैनबरा दिख रही है आपको कैपिटल, मेलबर्न है, एडिलेड से, ये रहा होबार्ट। अब इनको जब अरेंज करेंगे तो आपको सारे दिख जाएंगे। अगर आइलैंड्स की बात की जाए तो तस्मानिया है, जो कि सेब की खेती के लिए इसे एप्पल आइलैंड के नाम से जानते हैं, और यह ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख बागवानी क्षेत्र भी है। प्रमुख द्वीप में किसको याद रखेंगे, तस्मानिया को। अब ये मैप आपको दिख रहा होगा, इसमें ओशेनिया के आपको पार्ट दिख जाएंगे, ठीक है, ओशेनिया, इसमें माइक्रोनेशिया ये वाला पार्ट है, मेलानेशिया है, पॉलिनेशिया। कई बार आपको आइलैंड देकर के नाम देकर के पूछ लिया जाता है किसका पार्ट है, ठीक है, तो देखते रहेंगे माइक्रोनेशिया का कौन सा पार्ट है, मेलानेशिया का पार्ट, और फिर इसके बाद ये जो माइक्रोनेशिया का पार्ट है। तो इन सभी को आप मैप में देखेंगे। जैसे ये किरिबाती हो गया, पूछा भी गया है, ठीक है। इसके बाद ये टोंगा आइलैंड, टोंगा के बाद इधर देखिए ये हो जाएगा मेलानेशिया में सोलोमन आइलैंड। जो ज़्यादातर पूछे गए माइक्रोनेशिया में ये कैरोलिन आइलैंड है, इसको याद रखिएगा। तो जो इम्पोर्टेंट है उनको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हवाई मिल जाएगा, हवाई आइलैंड में यूएस का जो कि पार्ट है। मेलानेशिया में आपको ये वनुआतू भी मिल जाएगा, सोलोमन आइलैंड, वनुआतू मिल गया, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पर ये बिस्मार्क सी दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा मैप देखेंगे तो आपको चीज़ें लर्न होने लगेंगी। अब हम बात करेंगे सबसे बड़ी झील की। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है आयरे झील, 9,500 किलोमीटर स्क्वायर है, और यह सबसे निचला बिंदु भी है ऑस्ट्रेलिया का, समुद्र तल से 15 मीटर नीचे है। इसके उच्चतम पर्वत की बात करेंगे तो मावसान पीक है, 2,745 मीटर, अंटार्कटिका के पास एक बाहरी ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में हर्ड द्वीप में स्थित है, और मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसिस्को है। कितनी है, 2,228 मीटर पर। सबसे लंबी नदी इसकी है मरे नदी, 2500 किलोमीटर। भूगोल और वनस्पति की बात करें तो उत्तर पूर्व में ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाला क्षेत्र है। जो पूर्वी उच्च भूमि हाईलैंड वाला क्षेत्र समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स और तस्मानिया के बर्फ से ढके पहाड़ हैं, और आंतरिक रेगिस्तान है, बीच में रेगिस्तान देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलियाई समशीतोष्ण वन पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर सदाबहार नीलगिरी के पेड़ों से बने होते हैं। बाकी आप जीव यहाँ पर देखेंगे तो क्या क्या मिलेंगे, पृथ्वी पर अंडे देने वाले एकमात्र 2 स्तनधारी प्लेटिपस और एकिडना यहाँ पर मिलेंगे। मार्सुपियल्स मिलेंगे, अर्थात कंगारू, जो कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। तस्मानियन डेविल भी मिलेगा। अब जानते हैं द ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। कोरल सागर में कई द्वीप और रीफ अवस्थित हैं। साथ ही विश्व की सबसे बड़ी रीफ जो प्रणाली है ग्रेट बैरियर रीफ, ये 1981 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल भी इसको घोषित किया गया था। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में जानते हैं। पर्वतों की श्रृंखला और हाईलैंड जो उत्तरी क्वींसलैंड से विक्टोरिया के उत्तरी भाग तक लगभग 3,000 किलोमीटर तक फैले हैं, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स में अपनी सबसे अधिक ऊंचाई तक पहुंचती है। ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट कोसिस्को, ठीक है। हाईलैंड्स जो कि उच्च भूमि है, या इसकी यह श्रृंखला उन नदियों की जल निकासी को विभाजित करती जो तस्मान सागर में पूर्व की ओर बहती हैं। मरे डार्लिंग बेसिन और जल निकासी में पश्चिम की ओर ये बहती हैं। कुछ डेजर्ट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको काफ़ी डेजर्ट मिल जाएंगे, जैसे कि ये वेस्टर्न प्लेट्यू है, यहाँ पर ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, और नलोबार प्लेन है यहाँ पर। फिर किम्बरले प्लेट्यू दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे सिम्पसन डेजर्ट है। यहाँ पर ये ग्रेट आर्टिजियन बेसिन है, ठीक है,
इसके अलावा ये देखेंगे जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वाला आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये पूरा ये है मरे डार्लिंग बेसिन यहाँ पर मिलेंगी, ये रिवर्स इधर फ्लो होती हैं ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से डिजर्ट हैं यहाँ पर और कौन कौन से हाईलैंड्स हैं, उनको भी ध्यान रखना रहेगा। किम्बरले प्लेट्यू है, बार्कली टेबल लैंड है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है और इन्हीं के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख रेगिस्तान में ऑस्ट्रेलिया सबसे शुष्क महाद्वीप है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र, ठीक है। नदर्न टेरिटरी है, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, ये हो गया विक्टोरिया और तस्मानिया। याद रखिएगा, अब यहाँ पर इनको अरेंज करने को भी आ सकता है। सबसे पहले तनामी डेजर्ट है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरियन, सिम्पसन डेजर्ट, ये सारे डेजर्ट आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। ये पर्थ याद रखिएगा, ठीक है। सारी लोकेशन बार बार देखिए जिससे आपको भूले नहीं। डार्विन पर्थ हो गया, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, इसके बाद यहाँ पर मेलबर्न है, फिर होबार्ट है, इन सबको और एडिलेड्स हैं। ये सारी सिटी ज़रूर याद रखिएगा। कुछ और क्षेत्र भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, जैसे उलुरू है, ये ऑयर्स रॉक का क्षेत्र है, या मध्य ऑस्ट्रेलिया में बलुआ पत्थर की एक बड़ी चट्टान है। उलुरू दिन और वर्ष के अलग अलग समय पर रंग बदलने के लिए उल्लेखनीय है। फिर पिलबारा क्षेत्र है, यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में एक बड़ा सूखा और कम आबादी वाला क्षेत्र है। अपने विशाल खनिज भंडार, विशेष रूप से लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है किम्बरले पठार। अर्गाइल डायमंड खदान पूर्वी किम्बरले क्षेत्र में स्थित है और यह खदान विश्व में हीरे के सबसे बड़े उत्पादक खदानों में से एक के रूप में जानी जाती है। तो इस मैप में वही रीजन्स आप देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा किम्बरले प्लेट्यू वाला रीजन, ये आपको दिखेगा, ठीक है। पिलबारा रीजन यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा पिलबारा। उल्लू अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है, किसके लिए, ये जो आयर्स रॉक के नाम से भी जानते हैं, उल्लू वाला। डिजर्ट भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये कार्मिकियल, यहाँ पे कोल माइन है, पोर्ट है, बट पोर्ट है, ठीक है। यूरेनियम और कॉपर माइन यहाँ पर मिलेगी आपको। ये कुलगली वाला क्षेत्र जो है, कुलगाली है, ये गोल्ड माइन के लिए फेमस है। यहाँ पर एक और है बोडिंगटन, गोल्ड माइन के लिए। नेक्स्ट है कूलिया नोबिंग, ये आयरन ओर माइन के लिए फेमस है। जो भी हमने देखा था, ये वाला रीजन किसके लिए है, आयरन ओर के लिए फेमस है। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओशेनिया को। ये परंपरागत रूप से 4 भागों में बांटा गया है, जिसको मैंने भी पहले भी डिस्कस किया था। पहला तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आ जाएंगे, ठीक है। फिर आ जाता है मेलेनेशिया, थर्ड है माइक्रोनेशिया और फिर है पॉलिनेशिया। तो सबसे पहले बात करेंगे मेलेनेशिया की। न्यू गिनी द्वीप से टोंगा तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में फिजी आएगा, वनुआतु, सोलोमन द्वीप है, पापुआ न्यू गिनी है। स्वतंत्र देशों के साथ साथ न्यू कैलेडोनिया के फ्रांसीसी विशेष सामूहिक रूप से इंडोनेशिया, पश्चिमी न्यू गिनी के कुछ भाग इसमें शामिल है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा इस मैप के जरिए से। सबसे पहले मेलेनेशिया में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये न्यू गिनी वाला रीजन है, सोलोमन आइलैंड है, सांता क्रूज है, वनुआतु है, फिजी है, न्यू कैलिडोनिया है। ये सारे किसमें है, मेलेनेशिया में है। तो माइक्रोनेशिया में क्या है, मेरियाना आइलैंड है, कैरोलिन आइलैंड है, मार्शल आइलैंड है और किरिबाती भी है। पॉलिनेशिया में हवाई है, तुवालू है, तुकेलू है, समोआ है, कुक आइलैंड है, सोसाइटी आइलैंड है, ठीक है, टोंगा है, ये है। इसके अलावा मार्केसेस है और तोमोतू है, मैंग्रेवा है। तो ये कुछ अजीब अजीब से नाम है, बट इसमें है, आपको पढ़ना पड़ेगा। कर्मेडेक आइलैंड है, न्यूजीलैंड का कुछ पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर है। तो ये हमने अभी पढ़ा था, ये ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में, ठीक है। तो आपको माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया और इनमें जो भी इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं उन आइलैंड को एक बार देखना पड़ेगा। फिजी के बारे में जान लीजिए। अंग्रेजों ने 1874 में फिजी कॉलोनी की स्थापना की और 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिशों ने गन्ने के खेतों में काम करने के लिए भारत से गिरमिटिया मजदूरों को आयात किया था। अंग्रेजों ने 1970 में फिजी को स्वतंत्रता प्रदान की थी। फिजी की आबादी ज़्यादातर देसी मूल फिजी निवासी हैं। फिजियन 54% है, इंडो फिजियन 38.1% से मिलकर के बनी है और मूल निवासी फिजियन समुदाय जो मूल रूप से फिजी के निवासी और इंडो फिजियन समुदाय के बीच संबंध अक्सर तनावपूर्ण रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस किया है। मैपिंग की नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो भी और आइलैंड है, जैसे माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलेनेशिया, इनसे रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने वाले हैं, सबको डिस्कस करेंगे।
और इनमें जो जो आइलैंड है उनको भी सेपरेट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ये क्लास है एक सामान्य सी जानकारी के साथ। इसका कंप्लीट वीडियो आप पाना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करना होगा। उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप से भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज ये नंबर्स दिए गए, इन पे कॉल या मैसेज करके जानकारी जरूर ले लें। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।